मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत शुक्रिया। मैं आज अपने इस पूरे ऐवान की तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूं कि हैदराबाद के अंदर जो एक सानिया परेड हुआ और जिसके अंदर 62 लोग जख्मी हुए, उस 62 में से 25 से ज़ायद लोग शहीद हो गए और उस सानिये में मासूम 3-3 साल के बच्चे थे, 5-5 साल के बच्चे थे जो मदरसे से निकल रहे थे। और जब सिलेंडर के अंदर वो धमाका हुआ तो उस धमाके के बाद लोग शहीद हो गए। मैडम डिप्टी स्पीकर, मैं वहाँ खुद मौजूद था हॉस्पिटल में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं किसी पे भी तनकीद नहीं करूँगा। जिस तरह सिंध हुकूमत ने घंबट में हॉस्पिटल बनाया है, जिस तरह टंडन मोहम्मद खान में हॉस्पिटल बना हुआ है, इसी तरीके से हैदराबाद के अंदर जब हम उनको लेके पहुंचे, हाथों में उठा के लोग लेके पहुंचे, रिक्शों में लेके पहुंचे, क्योंकि इंसान की जान की बात। तो आप यकीन करें कि हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल जो 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है हमारे हैदराबाद के अंदर, उसमें बर्न्स वार्ड के अंदर जब लेके पहुंचे तो उसका आईसीयू नहीं है उसमें। तो मैं चाहूँगा, बड़ी मौतबाना चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, इल्तिजा करूँगा, हाथ जोड़ के अपनी हैदराबाद की आवाम के लिए दरख्वास्त करूँगा कि जो सानिया हमने देखा है वो बहुत बुरा सानिया था। तो वहाँ पर हैदराबाद के अंदर बस वार्ड के अंदर आईसीयू वार्ड जो फंक्शनल किया जाए उसको बनाया जाए। फिर यहाँ पर जब हम अभी से 25 से ज़ायद जाने जा चुकी हैं और भी अभी शहादतें होना बाकी हैं, जिनकी 80% 90% लोग अभी कराची के हॉस्पिटलों के अंदर वहाँ मौजूद हैं। बड़े दुख के साथ कि फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां आती हैं ओगरा की देती है, सिलेंडर की दुकानें पब्लिक की आम जगहों पर किस तरह खोलने की इजाज़त दी गई। इस वाक़ये की एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह पहले माजी में हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटा था और फटने के बाद कई लोग शहीद हुए थे, आज इसी तरीके से ये खामोशी इख्तियार नहीं की जाए। मैंने अपने भाई तारिक भाई से भी, हैदराबाद के मैंने उनसे भी बात की, नवेद कमर भाई से भी बात की, सबसे बात की कि हम इस सानिये की इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन कौन लोग इस सानिये की गफलत के मुर्तकिब हैं और ये सिर्फ सानिया होके ख़त्म ना हो जाए, बल्कि इस सानिये की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी भी सतह के क्यों ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से एक कमेटी बनाए, कमेटी बनाने के बाद जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा के यहाँ से फेडरल के नुमाइंदे वहाँ जाके इंक्वायरी करें, सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके, मुराद अली शाह साहब के साथ मिलके इंक्वायरी करें। वहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि एक फायर स्टेशन था, फायर स्टेशन 7-8 माह पहले बंद कर दिया गया था। अगर वो फायर स्टेशन वहाँ होता तो आप यकीन करें कि 5 मिनट में फायर स्टेशन वहाँ पहुँच जाता, गाड़ियाँ पहुँच जाती और आग पे काबू पाया जाता। तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं। तो गफलत तो है। फिर इसी तरह अफसोस की बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। मुझे मेरे भाइयों ने कहा था कि बहुत तहम्मुल के साथ बात करना है। मैं सब्र का पैमाना किस तरीके से इसका कौन अजाला करेगा। जो जाने तो चली गई, अभी तक फेडरल की तरफ से कोई नुमाइंदा जाके वहां पे पहुंचा नहीं है। होना तो ये चाहिए था, अगर दो शहादत होती है, 25 से ज़ायद शहादतें हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब को सारी चीजें मनसूख करके हैदराबाद पहुंचना चाहिए था, उनके लवाहिकीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, उनको उनके साथ खड़े होकर उनको मुआवजा देना चाहिए था, उनको उनके घर से एक नौकरी देनी चाहिए थी। किस तरीके से, किस माशरे में रह रहे हैं हम? कि सिर्फ सानिया होता है
और आके दुआ कराने से अब कुछ नहीं होगा, अब दवा की जरूरत है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे लोग थे, मैंने उन बच्चों को मैं क्या बताऊं कि औरतें, मेरी बच्चे, मेरी माए, मेरे बुजुर्ग, क्या हशर था। मैं किस तरह अपने आप पे काबू करूं। हम रोए तो मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, बड़े दुख के साथ मैं चाहता हूं कि आपकी चेयर से एक इंक्वायरी कंडक्ट हो, सिंध गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे उसमें हो। 18 अमेंडमेंट के बाद मैं समझता हूं कि ये कह के जान नहीं छुड़ाया जा सकती, ये फेडरल गवर्नमेंट के 18 अमेंडमेंट का मसला, ये इंसान की जान का मसला है। कल जब मैंने ये असेंबली के में सेक्रेटरी साहब के पास मैंने एजेंडा मोशन भी जमा कराया, कॉलिंग अटेंशन भी जमा कराई, 18 हुई थी, आज यकीन करें 25 से ज्यादा हो चुके हैं और मजीद और होने बाकी हैं। तो ये ऐवान में हम जो आते हैं, इंसानियत के लिए आते हैं ना, इंसान के हुकूक के लिए आते हैं, अवाम की तर्जुमानी के लिए आते हैं। तो अगर हुकूक अल्लाह अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कम से कम मैं अपना हुकूकुल इबाद अदा करते हुए इस फ्लोर में ये सारी चीजें तहम्मुल के साथ रख रहा हूं। मैंने अपना फर्ज किया, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझसे, कम से कम मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया कि हुकूकुल इबाद अदा कर दिए, जो मेरे इख्तियार में था मैंने किया। अब मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसकी इंक्वायरी कराएं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो इस सानी में जिसकी गफलत है, गफलत के मुर्तकिब हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये कह के इस सानिया को दबाया नहीं जा सकता, सानिया पेरेटाबाद के लोगों को, कि ये वाकया खत्म हो गया, मासूम जाने। अगर आज मैं हुकूकुल इबाद की बात कर रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी, चेयर की जिम्मेदारी हो गई है, हमें कम से कम अपनी चेयर की और हम सब अपना अपना फर्ज पूरा करें। मैं चाहता हूं दोबारा से एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ जाए, वजीर आजम साहब वहां पहुंचे और मिनिस्टर वहां पहुंचे, वहां के लोगों की कंपनसेशन का ऐलान करें और हर घर से एक कम से कम नौकरी दिए जाए, ताकि वो एक घर के 3-3 जनाजे, माँ का जनाजा, उसके साथ 2 बच्चों के जनाजे। थोड़ी देर के लिए इस ऐवान में जितने भी लोग बैठे सोच लें, 1 मिनट के लिए रात को सोते वक्त अपने जमीर को टटोलें कि अगर ये सानिया आज आपकी माँ के साथ, आपके बच्चों के साथ होता तो क्या होता। थोड़ी सी देर के लिए सोचें कि हमें भी अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं फिर चाहूंगा कि इसमें तमाम लोग, फेडरल और सिंध गवर्नमेंट मिलके कोई लाएमल बनाए, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने दीगर हॉस्पिटल्स बनाए, उसी तरह हैदराबाद के इस हॉस्पिटल को बस ICU का ये शिफ्टिंग ना करें। यकीन करें, मैं वहां मौजूद था, शिफ्टिंग हो रही थी क्योंकि हमारे पास वहां वेंट ICU नहीं थे। हम लोगों थैंक यू, आप रिपीट कर रहे हैं, तशरीफ रखें।